हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम द यतिन क्लासेस। और आज की सीरीज के अंदर हम लोग करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग पीवाईक्यूज एज वेल एज सैंपल पेपर्स को उठा के देखेंगे, उसमें ना कंटिन्यू ये क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ ये वाला जो आपका टॉपिक है बेटा, ये आप लोगों को कवर करता है चेंज इन पीएसआर, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है। एज वेल एज ये आपको कवर करवाएगा आपका एडमिशन वाला चैप्टर। ये आपको कवर करवाएगा आपके रिटायरमेंट के चैप्टर को। ये आपको कवर करवाएगा आपका डेथ का चैप्टर। और साथ ही साथ कवर करवा देगा डिसोल्यूशन का चैप्टर। तो सोचो, ये 5 चैप्टर के अंदर कंटिन्यू पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एक कॉमन टॉपिक है जो हर किसी के अंदर आने वाला है। तो सोच के चलो कि इसका अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, और आता ही आता है। सैंपल पेपर पिछले साल का उठा के देखो, इस बार का उठा के देखो। 1 मार्कर में पूछ लेंगे, 3 मार्कर में पूछ लेंगे, या फिर क्वेश्चन के साथ इनके फुल फ्लेज क्वेश्चन के साथ दे देंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एडजस्टमेंट है जो हमें सीखनी ही सीखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जनरल रिजर्व होता क्या है बेटा? ये आपने बैलेंस शीट देखी, इसके अंदर लायबिलिटी साइड में 4, टोटल 7 चीजें आएंगी। लायबिलिटी की साइड में 4 और सेट की साइड में 3 चीजें। कौन कौन सी चीजें हैं सर? सबसे पहली चीज होगी बेटा जनरल रिजर्व। दूसरी चीज होगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। तीसरी चीज होगी बेटा आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। रिजर्व होगा या फिर इसकी जगह पे नाम लिखा होगा फंड। और चौथी चीज होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। सेट साइड से 3 चीजें देखनी है। सबसे पहले गुडविल। पर गुडविल तो नीचे भी दी हुई होती है बेटा, दोनों की एडजस्टमेंट अभी बताता हूँ। दूसरा होगा आपका एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, या फिर इसका एक और नाम दिया होगा आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छे से इस टॉपिक को लिख लेना बेटा अपनी नोटबुक के अंदर। और तीसरी चीज लिखी होगी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। क्लियर हुए ये 7 चीजें? ये 7 चीजें जैसे ही दिखाई दे और इनके बारे में आपको एडजस्टमेंट में कुछ ना बोला हो, वो कहते हैं ना, सांप देखते लाठी मार दो, उसी तरीके से इनको देखते जल्दी से एंट्री पास कर दो। एंट्री किस तरीके से सर पास करेंगे, जल्दी से एक बार समझेंगे। बेटा लायबिलिटी साइड की जितनी भी चीजें हैं, ये पार्टनर्स का फायदा था, और ये सारी चीजें पार्टनर्स के साथ नुकसान थे। मतलब सर समझा नहीं कुछ मैंने। बेटा जनरल रिजर्व क्या होता है? जनरल रिजर्व एक पार्ट होता है प्रॉफिट का, जो हम अलग से बचा के रख लेते हैं फ्यूचर की कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए उनको मीट करने के लिए। सर मतलब ये कि कंपनी ने मान के चलो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया फर्म ने, और उसमें से उन्होंने 20,000 रुपए रिजर्व्स में रख लिए। मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर के अंदर जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट करवाया था, वहां एक रिजर्व बनाना सिखवाया था। वो रिजर्व ही जनरल रिजर्व ही था। 20,000 रुपए रख लिए। क्या ये पार्टनर्स को बटे थे? नहीं, ये आपने रख लिए थे। रख लिए थे, क्यों रखे थे? क्योंकि आपको ये फ्यूचर में कभी भी काम आ सकते थे, तो किसी से पैसा ना मांगना पड़े, हमने पहले से बना के रख लिया। सर दूसरा क्या है? दूसरा है बेटा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्या होता है? वर्कमैन के को कंपनसेट करने के लिए। भाई कुछ भी अगर आपकी फर्म के अंदर दिक्कत आ जाए, वर्कमैन के साथ कोई दिक्कत आ जाए, आपके यहाँ पे कोई काम कर रहा है, उसके चोट लग जाए या कोई भी ऐसी अनहोनी हो जाए, उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। अगर एकदम से सिचुएशन ऐसी आ जाए कि कंपनी अपने प्रॉफिट को छेड़ेगी तो फर्म लॉस में चली जाएगी, उस केस के अंदर हमें क्या करना है? तीसरा आता है बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन वर्ड ही बता रहा है कि अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैंने 1 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, और उस शेयर की वैल्यू कम हो जाए। अगर शेयर की वैल्यू मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, नुकसान हो गया, तुरंत P&L पे जाना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए कि हमें बार-बार P&L को ना छेड़ना पड़े, उसके लिए मैं रिजर्व बना के रखता हूँ। चौथी चीज़ तो आपका प्रॉफिट है ही, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस का मतलब हमेशा क्या होगा बेटा? सर असेट साइड से क्या है? असेट साइड से बेटा सबसे पहली चीज़ गुडविल। सर ये वाली गुडविल कौन-सी है? ये गुडविल है बेटा परचेज्ड गुडविल, जो बिज़नेस ने खरीदी होगी। ठीक है? इसका क्या नाम होता है? इसको पूरा का पूरा ट्रीटमेंट एक साथ सिखाऊँगा, जो आपका रिटायरमेंट में भी कवर होगा, डेथ में भी कवर होगा, एज़ वेल एज़ चेंज इन CSR में भी कवर होगा।
तीनों के अंदर बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट चलता है। तीसरा क्या है, तो दूसरा क्या है सर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का मतलब होता है कि आपने कोई एड पे खर्चा किया और बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया, एक साथ ना दिखा के आप उसे धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हो। और तीसरी चीज है लॉस। सर अब इसका करना क्या है और क्यों करना है? जनरल रिजर्व बना रखा है, अच्छा खासी बात है, क्यों कर रहे हो बेटा? अब देखो ध्यान से समझो। हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था रिकॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर नहीं पढ़ा था। जब हमने स्टार्ट करा था तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है? जब चेंज इन पीएसआर, जब एडमिशन हो, जब रिटायरमेंट हो और जब डेथ हो। इन केसेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सर पुराना एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, एक नया एग्रीमेंट बन रहा है। सबसे पहले चेंज इन पीएसआर पे चलता हूँ। दो पार्टनर थे, 1:1 के हिस्से में प्रॉफिट बनाते थे। ठीक है, जितना भी प्रॉफिट हुआ उसे किस रेशियो में बांट लिया? 1:1 के अंदर बांट लिया। अब वो कह रहे हैं कि हम अपनी रेशियो 3:1 करने वाले हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जब प्रॉफिट आया था तो 20,000 रुपए इन्होंने एक रिजर्व बनाया, एक गुल्लक में डाल दिए। तो इसमें से ए ने कितना पैसा डाला होगा? सर 10,000 रुपए। और बी ने कितना डाला होगा? सर 10,000 रुपए। क्लियर हुआ? अगर रेशो चेंज हो गई और कल को ये गुल्लक टूटने लग गया, तो रेशो क्या बन गई होगी उस टाइम पे? सर 3:1। अगर इस 20,000 को बेटा 3:1 में बांटोगे, तो बेटा ए लेके जाएगा 15,000 रुपए और बी लेके जाएगा कितने रुपए? 5,000 रुपए। जबकि ए ने मिलाए कितने थे? सर 10,000 रुपए। लेके कितने जाएगा? 15,000। बी ने कितने मिलाए थे? सर 10,000 रुपए। कितने लेके जाएगा बेटा? 5,000। नुकसान हो रहा है ना बी को, और ए को क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। तो पार्टनर कहते हैं कि जैसे ही रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन चार चीजों में याद रख लेना अपने लिए। रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा चेंज इन पीएसआर पे, एडमिशन पे, रिटायरमेंट पे और डेथ में। ऐसे केस के अंदर इन चारों चीजों को, लायबिलिटी साइड को तुरंत पार्टनर को दे देंगे, तो भैया लो पकड़ो ओल्ड रेशियो में और अपना हिस्सा बांट लो। ठीक है। एंट्री क्या होगी बेटा? देखो सबसे पहली चीज, मैं बार बार एक ही एंट्री को ना रिपीट नहीं करना चाहता। मैं जनरल रिजर्व की अलग से बताऊं, आईएफआर की, डब्ल्यूसीआर की, कॉन्सेप्ट को समझ लो। ये सारी चीजें मैंने बताया फायदे थे, पार्टनर्स के ही फायदे थे ना। और मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है कि जब भी फायदा होगा, जब भी फायदा होगा वो ही अकाउंट क्रेडिट होगा। तो फायदा किसको हो रहा है? सर पार्टनर्स को हो रहा है, तो बेटा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो। तो सर डेबिट कौन जाएगा? जो चीज है ही है। जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा, डब्ल्यूसीआर है तो डब्ल्यूसीआर डेबिट हो जाएगा, आईएफआर है तो आईएफआर डेबिट हो जाएगा। क्लियर हुआ? इधर की चीजें सारी मैंने बताई बेटा नुकसान की तरह ट्रीट करनी है। नुकसान है, नुकसान के केस में पार्टनर्स क्या हो जाते हैं बेटा? सर पार्टनर्स ना डेबिट हो जाते हैं। और पार्टनर्स अगर डेबिट होंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। हो गई एंट्री एक बार में क्लियर। आगे तो नहीं देखना पड़ेगा कि हर एंट्री को बार बार समझे, बस कॉन्सेप्ट समझ लो कि जब भी फायदा पार्टनर क्रेडिट, जब भी नुकसान पार्टनर डेबिट। क्लियर यहां तक? सर अब आगे क्या करना है? आगे बेटा इसका एक क्वेश्चन देखना है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो कि सर नित्या और आनंद है और उनकी रेशियो है इक्वली, मतलब 1:1। सर आपने ये तो बताया ही नहीं कौन सी रेशियो में बांटे, ओल्ड में बांटे ना न्यू में बांटे। किस रेशियो में मिलाया था? ओल्ड में। ओल्ड में ही बांटो ना, गुल्लक टूट रहे हैं बेटा, बांट दो सबको ओल्ड रेशियो में। तो हमेशा याद रखना कि ये जो सारी चीजें हैं, ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है, ये सारी चीजें किस रेशियो में बटने वाली हैं आप लोगों की? ये बटेंगी बेटा ओल्ड रेशियो में। ये सारी चीजें किस रेशियो में बटने वाली? सात की सात चीजें किस रेशियो में जाएंगी? ये जाएंगी बेटा आपकी ओल्ड रेशियो में। एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनरल रिजर्व इन द बैलेंस शीट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो, या फिर डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, पी एंड एल अकाउंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस, या गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस किस रेशियो में जाएंगे? ओल्ड रेशियो के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सर क्वेश्चन कह रहा था नित्या और आनंद दो पार्टनर है। ठीक है जी, नित्या और आनंद दो पार्टनर है और दोनों की रेशियो 1:1 है। आगे कह रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। सर न्यू रेशियो जा रही है 3:2। आया समझ में थोड़ा सा? ऑन द डेट ऑफ चेंज इन पीएसआर, पी एंड एल अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस कौन सा था? क्रेडिट बैलेंस सर ये वाला था। ये वाला क्या होता है सर? ये फायदा होता है। फायदा होता है तो पार्टनर्स सर क्रेडिट होते हैं। और क्या डेबिट हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हो गया? तो इसको अगर मैं करूंगा खत्म एंट्री को, 1,50,000 रुपया मैंने सिंपल सी एंट्री पास करी। क्या मैंने पास करी? प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट इज डेबिटेड टू, कौन कौन पार्टनर थे सर, नित्या, तो नित्या का कैपिटल अकाउंट, और टू आनंद का कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो, अगेन ओल्ड रेशो, कितना था सर 1,50,000, यहाँ पे लिख दूंगा 75,000 और यहाँ पे भी लिख दूंगा 70। आई होप यहाँ तक आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, एक सिंपल सा टॉपिक, जर्नल एंट्री किस तरीके से पास करनी है। सर और क्या हो सकता है इसके अंदर, और ये होगा कि हम अपने गुल्लक को तोड़ रहे हैं, मतलब हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सर कुछ ऐसा करो ना कि जनरल रिजर्व भी ना बांटना पड़े और फैसला भी हो जाए। अभी वाले अगर मैं एग्जाम्पल की तरफ जाऊं, हो क्या रहा था, 20,000 रुपए दोनों ने 10-10 हजार रुपए मिलाए थे। हाँ जी सर, इसने भी 10 मिलाए थे, बिल्कुल सर। ठीक है, जब फ्यूचर में मिलने वाला था इसको 5,000 मिलता, सॉरी इसको 15,000 मिलता और इसको मिलता 5,000। एक को फायदा एक को नुकसान, क्या होता है सर, एक को गेन एक को सेक्रीफाइस। वेरी गुड। कौन सी रेशियो निकालनी सीखी थी हम लोगों ने, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का सर फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर इसका आंसर बेटा पॉजिटिव आता, पॉजिटिव मतलब प्लस में आता, तो हमेशा पार्टनर क्या कर रहा होगा, सेक्रीफाइस। और अगर इसका आंसर नेगेटिव आता है, माइनस में आता है, इसका मतलब क्या कर रहा होगा वो, गेन। तो बेटा टोटल अमाउंट में से एक एंट्री पास कर देनी है, जो मैं आपको बार बार समझाता था, जो पार्टनर फायदे में है उसको कर दो डेबिट, कि भैया पैसा दे दे, किसको दे दे, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो मैंने लिखा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको पैसा देने को कहा, बस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्यों कहा, क्योंकि मैंने ये कहा क्वेश्चन के अंदर कि हम जनरल रिजर्व को बांटना बिल्कुल भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी नई बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व जो था ना, वो उतना का उतना रहे, तो कुछ फैसला करवा लो। क्वेश्चन को देख लिए, क्वेश्चन देखते हैं। बी एंड डी आर टू पार्टनर्स, किस रेशियो में प्रॉफिट बांट रहे हैं, 2:1 में। कौन सी रेशियो हो गई बेटा, ओल्ड रेशियो सर, ओल्ड रेशियो, बिल्कुल सर, ठीक है बेटा। कह रहा ऑन 31 मार्च 25 देयर बैलेंस शीट शोड अ जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कौन सी साइड जाता है सर, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड है तो पार्टनर को फायदा, पार्टनर सर क्रेडिट होंगे, ठीक है, वेरी गुड, सही बात है। ठीक है, आगे कह रहा है इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो न्यू रेशियो क्या आ गई बेटा सर, 3:2। यहाँ तक क्लियर हुआ क्वेश्चन, ठीक है। आगे कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस, अब ध्यान से समझना, नीचे लिखा है व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। देखो, जनरल रिजर्व को आगे नहीं लेके जा रहे, मतलब गुल्लक आज ही फोड़ दिया, आज ही फोड़ दिया, तो पार्टनर को बांट दो भैया, जिसने जितना पैसा दिया था वो उतना उतना पैसा लेके चले जाओ, पहला केस। ठीक है, पहला केस है ओल्ड रेशियो में बटेगा, एंट्री क्या पास हो जाएगी सर, जनरल रिजर्व अकाउंट को कर दो डेबिट, ठीक है। टू, दो पार्टनर थे, एक बी था, तो बी का कैपिटल अकाउंट क्या हो गया है, बी कैपिटल अकाउंट, और टू लिख दूंगा यहाँ पे मैं, डी का, डी का कैपिटल अकाउंट। हाउ मच इज द अमाउंट सर, 60,000। किस रेशियो में बेटा, ओल्ड रेशियो में, न्यू रेशियो का कोई रोल नहीं है अभी, ठीक है। 60,000 को मैंने ओल्ड रेशियो में बांटा, तो ओल्ड रेशियो क्या थी सर, ओल्ड रेशियो वॉज 2:1, 2:1 में बांटा तो ये आ गया 40,000 रुपए, और ये आ गया आपका 20,000। आई होप यहाँ तक का आपको पॉइंट पहला क्लियर हो गया होगा। सर ये तो क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट बताओ क्या कह रहा था, दूसरा कह रहा है जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, वो कह रहे हैं फैसला करो कुछ, ऐसे करो कि जनरल रिजर्व को नई बैलेंस शीट के अंदर लेके चला जाऊं। अगर मैं जनरल रिजर्व को नई बैलेंस शीट में लेके गया तो मतलब जनरल रिजर्व मैंने बांटा नहीं होगा, बांटा नहीं होगा तो आपको पता है कि जब रेशियो चेंज हुई है तो एक को फायदा एक को नुकसान, जल्दी से निकाल लूं कौन सी रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला जल्दी से याद कर लो, ओल्ड माइनस न्यू। अगर आंसर प्लस में आया सेक्रीफाइस, माइनस में आया तो गेन। रेशियो क्या थी ओल्ड, 2:1, न्यू रेशियो 3:2। जल्दी से निकाल लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा के, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बी की ओल्ड रेशियो थी 2/3, न्यू रेशियो थी 3/5। डी की ओल्ड रेशियो थी सर 1/3, न्यू रेशियो थी 2/5। जल्दी से कर लेते हैं, 5×3 = 15, 5×2 = 10, -9 इट्स 1/15। सर इसका आंसर तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब बेटा ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो दूसरे वाले का देख लो, 5×3
15, 15 मतलब 5 - 6, इट्स माइनस का 1/15। सर ये वाला पार्टनर गेन कर रहा है। मतलब डी को फायदा हो जाएगा और बी को हो जाएगा नुकसान। अब सर एंट्री क्या पास करेंगे? अब ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझो। जनरल रिजर्व कितने रुपए का था? सर 60,000। क्लियर हुआ? 60,000 में कितने का गेन हो रहा है डी को? सर 1/15। तो सेम ही नुकसान हो रहा होगा बी को। कितने का? 1/15। इसका 1/15 निकाल लेता हूँ। 1/15 मैंने जब निकाला तो इसका आंसर निकल के आया बेटा 4,000 रुपीज। 4,000 का डी को फायदा हो रहा है और बी को हो रहा है नुकसान। तो कुछ फैसला ऐसा कर लो ताकि ए को जो भी पैसा है आपका बी वो ले ले किससे? डी से। तो सर हमने अभी एंट्री पढ़ी थी क्या? डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। डी क्या कर रहा था? गेन। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन सा पार्टनर? सर बी का कैपिटल अकाउंट। बी का कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा बेटा? 4,000 रुपए से। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और मैं वाइड करके समझाऊं। 60,000 रुपए थे, दोनों ने किस रेशियो में पैसा मिलाया था? 2:1 में। 2:1 के अंदर अगर बांटोगे 60,000 को तो बेटा ए ने 40 मिलाए थे और बी ने कितने मिलाए थे? 20,000 रुपए। अगर फ्यूचर में गुल्लक टूटता है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है? 3:2 में। ए को मिलने वाले हैं 36,000 रुपए और बी को मिलने वाले हैं सॉरी, बी को मिलने वाले हैं 36,000 और डी को मिलने वाले हैं कितने रुपए? 12 × 2 24,000। फायदा किसको हो रहा था? बी को। कितने रुपए का? 4,000 का। और इसको क्या होने वाला था? नुकसान। कितने का? 4,000 का। कौन किसको पैसा देगा? बी को पैसा। बी पैसा देगा किसको? बी को। तो मैंने यही तो एंट्री पास करी। ठीक है, बी पैसा देगा सॉरी बी को, क्योंकि बी को तो फायदा हो रहा है ना 4,000 का, तो बी को पैसा मिल जाएगा। एंट्री पास कर दी हमने, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। आई होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा किस तरीके से हमें जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले जनरल रिजर्व खत्म हो गया। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक क्या कह रहा था? अगला कह रहा था सर यहाँ पे जनरल रिजर्व के बाद WCR आ रहा था, फिर IFR आ रहा था, फिर P&L। देखो P&L का मैंने आपको सिंपल केस बता दिया, इस वाले P&L का भी और इसके भी P&L का। लाइबिलिटी साइड वाला फायदा, डेबिट साइड वाला नुकसान। P&L में डेबिट बैलेंस मतलब नुकसान। नुकसान है तो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, P&L क्रेडिट ओल्ड रेशियो। इसको कुछ नहीं लेके कहते कि इसे नई बैलेंस शीट में लेके जाना है, नहीं ले जाना। ठीक है, इधर वाला P&L है, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस को जब बांटेंगे तो पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे, P&L डेबिट। P&L डेबिट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स का मतलब क्या हो गया? ओल्ड रेशियो। होप यहाँ तक का आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैं छोड़ता हूँ थोड़ा सा भी, गुडविल वाले केस को। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे। चार पार्टनर है, अनु, मनु, सोनू एंड रोहन। रेशियो क्या थी? 1:2:1:2। जल्दी से अपनी नोटबुक उठा लो, क्वेश्चन करना शुरू करो। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1:4:1:3। देयर बैलेंस शीट शोड अ जनरल रिजर्व ऑफ 90,000। ओनली 90,000 का आपको केस करना है। क्या कहीं बोला है कि आपको नई बैलेंस शीट पे लेके जाना है? नहीं लेके जाना? कुछ नहीं बोला ना, तो नहीं लेके जाना। बांट दो आज ही। आज ही बांट दूंगा। एंट्री क्या पास करूंगा? सर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनु कैपिटल अकाउंट टू मन्नू कैपिटल अकाउंट टू सोनू कैपिटल अकाउंट टू रोहन कैपिटल अकाउंट। चारों को दे दूं? कितना कितना अमाउंट है? सर 90,000 रुपए। कौन सी रेशियो में जाएगा बेटा? ओल्ड रेशियो में। न्यू रेशियो में नहीं बांटना है। न्यू में तो कुछ नहीं है, या तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, या फिर ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो में सर 90,000 को जल्दी से बांटते हैं 1:2 जल्दी से कैलकुलेटर पे इसे कर लेते हैं। तो 213 15,000 ये आ जाएगा। 15,000 ये आ जाएगा 30,000, ये भी आ जाएगा 15,000 और ये भी आ जाएगा आपका 30,000। आई थिंक आई एम हैविंग प्रॉब्लम विद माय पेन। तो क्लियर हुआ यहाँ तक आप लोगों को केस? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे एक ये बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है बेटा, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, आप इस बार का सैंपल पेपर उठाओगे, इसमें भी हाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। पिछले साल का सैंपल पेपर उठाओगे, उसमें भी क्वेश्चन है। PYQ उठाओगे, उसमें भी क्वेश्चन है। पहले ये समझो कि IFR होता क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। देखो ध्यान से समझना, लायबिलिटी साइड में आपका IFR है। ठीक है, मान के चलो ये 10,000 रुपये। क्लियर? यहाँ आपने एसेट साइड में अपनी इन्वेस्टमेंट रखी है और इन्वेस्टमेंट आपने करी हुई है मान के चलो 1 लाख रुपए।
ये रिजर्व क्या दर्शा रहा है? ये रिजर्व ये दर्शा रहा है कि अगर कुछ भी लॉस होता है इन्वेस्टमेंट में, तो इन्वेस्टमेंट का सर लॉस कैसे पता चलेगा? बेटा इसकी मार्केट वैल्यू से। आपको क्वेश्चन में नीचे दी होगी कि इसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख से बढ़ के 1,10,000 हो गई, या फिर 90,000 हो गई, या फिर 80,000 हो गई, कुछ ना कुछ तो हुई होगी। अगर नुकसान हुआ तब तो रिजर्व के पास जाएंगे कि भाई नुकसान को बचा ले, अगर फायदा हुआ तब क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। ये आईएफआर क्यों बनाया गया? इन्वेस्टमेंट के लिए, कि इन्वेस्टमेंट में अगर नुकसान होगा तो आईएफआर के पास जाएंगे। कितने तक के नुकसान के लिए? 10,000 के नुकसान के लिए। तो 10 के ऊपर हो गया, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। क्वेश्चन करना शुरू करोगे जैसे ही, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन समझो, यही वाला क्वेश्चन है कि एक रेशियो थी 4:3:2। ओल्ड रेशियो, तीन पार्टनर की, राधा, गौरी एंड कबीर की, और इनकी न्यू रेशियो बन जाती है बेटा 2:3:4। रेशो चेंज हो रही है, तो आईएफआर का ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा, जर्नल रिजर्व का भी, गुडविल का भी, पी&एल का भी, सबका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक आईएफआर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपका रिजर्व में कितने रुपए रखे हैं? 18,000। आपको देखते ही समझ जाना है कि रिजर्व रखा क्यों है? इन्वेस्टमेंट के लिए। क्वेश्चन किसका है? चेंज इन पीएसआर का, तो हमें तो बांटना पड़ेगा। ठीक है, जब भी चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब में ये केस करना है। सर क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट की बेटा कॉस्ट वैल्यू थी कितने रुपए की? 2 लाख। ये देखो 2 लाख से कितना फ़र्क पड़ रहा है। पहला केस आप बता रहे थे कि पहले केस के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन तो मेरी इन्वेस्टमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो रिज़र्व पूरा का पूरा रखा हुआ है बेटा। पूरा का पूरा रिज़र्व रखा है। रिज़र्व को बाँट दो, मैंने एंट्री पास कर दी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व अकाउंट डेबिटेड। ठीक है? कितने पार्टनर थे? सर 3 पार्टनर। कौन-कौन थे? और रेशियो भी देख लो, 4:3:2, राधा, गौरी एंड कबीर। टू राधा कैपिटल अकाउंट, ठीक है? टू गौरी कैपिटल अकाउंट, और टू तीसरा पार्टनर कौन था हमारा? कबीर कैपिटल अकाउंट। ठीक है? तीनों की रेशियो क्या थी? सर तीनों की रेशियो थी 4:3:2। कितना रिजर्व था? सर 18,000। जल्दी से बांट दो बेटा। 18,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9, 92, 248, 236 और 22। आई होप यहाँ तक आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। एक बार ऊपर देखना कितने की थी इन्वेस्टमेंट? सर 2 लाख की। नीचे कितने की है? 2 लाख की। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना, रिजर्व पूरा का पूरा रखा है। अगर रिजर्व पूरा का पूरा रखा है, सेम एंट्री। अगर इंफॉर्मेशन ना गिवन हो और रिजर्व इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बिल्कुल सेम हो, आपको कुछ नहीं करना, उसी रेशियो में पार्टनर्स को बांट देना, यही एक एंट्री पास होगी। दो केस एक एंट्री से क्लियर हो गए। तीसरा केस कहता है सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 191। अब बताओ क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट था कितने का? 2 लाख का। कितनी वैल्यू हो गई? सर 1,91,000। कितने रुपए से लॉस हो रहा है? सर 9,000। किसी और के पास जाऊं? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने रिजर्व बचा के रखा हुआ है कितने रुपए तक का? 18,000। जब तक 18,000 रुपए से ऊपर का लॉस नहीं होता, मैं किसी और अकाउंट के पास हाथ जोड़ने के लिए नहीं जाने वाला। मेरे पास रिजर्व में पैसा था, मेरे को कितना यूज करना है? 9,000 रुपए का लॉस रिकवर किया। मैंने कहा चलो एक काम करो, आईएफआर को उठाओ। आईएफआर में बैलेंस कितना है? सर आपने कहा आईएफआर अकाउंट डेबिट 18,000। क्लियर हुआ यहाँ तक? आईएफआर से मैंने किसको पैसा दिया अभी पहले? सर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितने रुपए इन्वेस्टमेंट में यूज करें? 9,000 रुपये। अभी भी कितने बच रहे हैं? 9,000। दे दो पार्टनर को। पार्टनर को दोगे, अगेन टू राधा कैपिटल अकाउंट, टू गौरी कैपिटल अकाउंट, और टू कबीर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए थे? सर 9,000 को रेशियो में बांट देते हैं, इंटू 4/9, 1 से कट गया तो ये आ गया सर 4,000 इसका, दूसरे वाले का 3,000, तीसरे वाले का 2,000। रिजर्व से ऊपर कब तक नहीं जाना? जब तक रिजर्व का पैसा खत्म नहीं हो जाता। अभी देखते हैं तीसरा केस। अब वैल्यू कितनी जा रही है?
सर 1,73,000 मैं 218 वाला इसके बाद करवाता हूँ। वैल्यू कितनी जा रही है? 1,73,000। ठीक है, 1,73,000 है। नुकसान बताओ कितने का है? सर नुकसान अभी बता देते हैं। 2 लाख की वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की, और नुकसान अब वैल्यू कितनी बच गई? 1,73,000। टोटल नुकसान कितने का हो रहा है? तो 27,000 का। अब बताइए सर कि रिजर्व में तो 18,000 था, अब किससे पैसा लोगे? अब आते हैं, अब एक नए अकाउंट की तरफ चलेंगे जो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि हम यहाँ पहले एंट्री पास करेंगे। भैया देखो, आईएफआर जो है उसमें अकाउंट डेबिट हो गया कितने रुपए से? 18,000 से। तो पार्टनर को पैसा मिलेगा ही नहीं, पार्टनर को मिलेगा नहीं, पार्टनर को देना पड़ेगा। अभी दिखाता हूँ कैसे देना पड़ेगा। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितने रुपए चाहिए इन्वेस्टमेंट को कवर करने के लिए? तो 27,000। सर अब बताओ, ये जो डिफरेंस है 9,000 कौन से अकाउंट से लोगे? बेटा 9,000 के लिए एक नया अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ लिख दूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से लिख दूंगा? 9,000। रिवैल्यूएशन के पास कब गया? जब मेरे रिजर्व से ज्यादा का लॉस चला गया। जितना ज्यादा गया उतना रिवैल्यूएशन। अब ये रिवैल्यूएशन किससे लेना है? पार्टनर से। जब पार्टनर से पैसा लोगे तो मैंने भी बताया था आपको, पार्टनर्स हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। कौन कौन थे? राधा, राधा को डेबिट करो, गौरी को डेबिट करो, कबीर को डेबिट करो। और किस चीज का पैसा लेना है? बेटा रिवैल्यूएशन। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए चाहिए? सर 9,000 रुपए। रेशो बांट दो फटाफट। 4,000, 3,000, 2,000। कौन सी रेशो में लेंगे? रिवैल्यूएशन का एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, ओल्ड रेशो ओनली। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो सब कुछ बटेगा ही ओल्ड रेशो में। तो जो भी रिवैल्यूएशन में बैलेंस है बेटा, ये किस रेशो में जाने वाला है? ओल्ड रेशो। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब चलते हैं अपने लास्ट वाले पॉइंट पे। सर अब की बार वैल्यू हो गई 2,18,000 रुपए। ठीक है, अगेन चलो, क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट कितने की थी? सर इन्वेस्टमेंट थी 2 लाख। कितनी हो गई वैल्यू, मार्केट वैल्यू? सर 2,18,000। कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 18,000। सर रिजर्व इसलिए बनाया था कि अगर लॉस हो तो ही यूज होगा। यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है। सर जब कुछ यूज नहीं हो रहा, पार्टनर को बांट दो पूरा। क्या सर? आईएफआर अकाउंट डेबिट टू राधा, टू गौरी, टू कबीर। कितने रुपए थे? सर 18,000 थे। ये रिजर्व बांट रहा हूँ, ये वाला 18,000 नहीं है, ये रिजर्व की बात चल रही है। तो फटाफट से बांट देते हैं। 4 टू ये कितना आया था? 8,000, 6,000 और 2,000। इनकी ओल्ड रेशो में मैंने इन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को आईएफआर क्लियर हो चुका होगा। अब इस 18,000 का बता दो जल्दी क्या हुआ। मैंने अभी बताया, लॉस अगर ज्यादा हुआ रिजर्व से, कौन सा अकाउंट ओपन किया था? सर रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन को क्या किया था? डेबिट। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब भी लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। अगर यहाँ फायदा हो रहा है 18,000 रुपए का, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, उस केस में सर रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो। वेरी गुड, एंट्री पास कर दो। सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए का? 18,000 का। क्या सर अभी आपने बताया था कि जब रिवैल्यूएशन में पैसा आया था पार्टनर से पैसा ले लिया था? फायदा है ना, पार्टनर्स को बांट दो। पार्टनर्स को जब पैसा मिलेगा तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। एंट्री तीसरी पास हो जाएगी। क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, तीनों पार्टनर को फिर से पैसा दे दो। कौन कौन थे? राधा, गौरी, कबीर। 18,000 रुपये। सर ये 18,000 कौन से थे? ये 18,000 बेटा वो थे जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बढ़ी थी, उसका फायदा। 8, 6 और ये आया था आपका 4,000। आई होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का है। पिछले साल का सैंपल पेपर उठा के देख लो, इस साल का सैंपल पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पक्का मिलेगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन बन के तैयार होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो मैंने यहाँ आप लोगों के सामने क्वेश्चन करा। सर ये तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, बड़ा है तो क्या हो गया, हम तो करना ही है। क्वेश्चन क्या कहता है कि सर 3 पार्टनर है, परम, करण एंड पवन। 3 पार्टनर की रेशियो क्या है? 4:3:2। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:4।
सेम ट्रीटमेंट एडमिशन में, सेम ट्रीटमेंट रिटायरमेंट में, सेम ट्रीटमेंट डेथ में, तीनों में बिल्कुल सेम चलने वाली। ओल्ड रेशो 4:3:2 है। सर क्या हुआ हमें बताना नीचे। ये कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने रुपए का रखा हुआ है। सर 90,000 का। क्या होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर वर्कमैन के साथ कोई भी अनहोनी हो जाती है फर्म के अंदर, उस टाइम पे उसको वो पैसा देना है। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरा, अगर सर क्लेम नहीं हुआ एक्सीडेंट, तो बेटा ये रिजर्व का पैसा पार्टनर्स ने बचा के रखा था ना। रेशो चेंज हो रही है, एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट कुछ भी हो रहा है, पार्टनर्स को बांट दो। पहला केस कहता है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन और या फिर कोई क्लेम नहीं गिवन, दोनों का एक ही एंट्री होगी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को करो डेबिट। कितना था सर। सर था ये 90,000 रुपये। ठीक है। तीनों पार्टनर्स को रेशो में बांट देंगे, करण एंड पवन को 4:3:2 में। तो मैंने यहाँ लिख दिया टू पवन कैपिटल अकाउंट, टू करण कैपिटल अकाउंट। पवन था कौन था पहला। परम, सॉरी, दिस इज परम नॉट पवन। और टू पवन कैपिटल। कितना था बेटा। सर 90,000 रुपये। 90,000 को रेशो में बांटोगे 4:3:2 में, तो इसका आ जाएगा बेटा 40,000 रुपये, इसका आ जाएगा 30,000 रुपये और इसका आ जाएगा 20,000 रुपये। बहुत ही सिंपल केस था सर ये, तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना था। बहुत सारे क्वेश्चन में यही केस करना होगा। पार्टनर्स को क्रेडिट, मैंने फिर बताया एंट्री को बेटा अपने दिमाग में बिठा लो, जब भी पार्टनर को पैसा मिलेगा क्रेडिट होगा, जब भी पार्टनर को पैसा देना होगा तो पार्टनर डेबिट होगा। पार्टनर अगर गेन कर रहा है तो उसे पैसा देना पड़ेगा, पार्टनर अगर सेक्रीफाइस कर रहा है तो पार्टनर को पैसा मिलेगा। क्लियर यहाँ तक का केस। चलो अगला देखते हैं। सर क्लेम आ गया, कितने रुपए का क्लेम आ गया सर। 45,000 रुपीज का, 7 को काट देना। 45,000 का सर क्लेम आ गया। 45,000 का क्लेम मतलब कितने का WCR का। 90,000 का। क्लेम कितने का आ रहा है। 45,000। पहले क्लेम को कवर कर लें। मैंने कहा WCR में बताओ पैसा कितना है। आपने कहा सर WCR में पैसा रखा है 90,000। एक्सीडेंट हो गया जी, कितना क्लेम देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने रुपए का क्लेम आ गया। क्लेम आ गया सर 45,000। कितने पैसे बच रहे हैं। 45। इसको दे दो, तीनों को दे दो तुरंत। टू परम, टू करण, टू पवन। तीनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सॉरी क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट, सर अमाउंट डाल दो फटाफट। 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसको 20,000 लिख देता हूँ, इसको मैं 15,000 लिख देता हूँ और इसको मैं 10,000 लिख देता हूँ। आई होप ये सेकंड पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। सर तीन केस क्लियर हो। चौथा केस बताओ बेटा। व्हेन द क्लेम ऑफ कंपनसेशन इज 99,000, रिजर्व कितने का था। सर 90,000। बेटा 90,000 तक तो टेंशन लेनी ही नहीं थी, पर सर क्लेम इस बार 99 का आ गया। 9,000 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए। एक अकाउंट अभी सीखा था कौन सा ओपन करना है, उसी को ओपन करेंगे। WCR से कितना पैसा उठाया। सर 90,000 रुपये। किस चीज को दे दिया। सर WC क्लेम को। क्लेम को ही दिया ना, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को। कितने रुपए दे दिए। 99,000। सर 9,000 रुपये रह गए। 9,000 रुपये ले लो। किससे लोगे। सर रीवैल्यूएशन अकाउंट से। कर दो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट। डेबिट कब करते हैं, जब लॉस हो रहा है। कितने रुपए का जरूरत पड़ रही है। 9,000 की। किससे लूं। पार्टनर से लो। कौन से पार्टनर थे। तीन पार्टनर थे। परम कैपिटल अकाउंट, दूसरा था करंट कैपिटल अकाउंट और तीसरा था सर पवन कैपिटल अकाउंट। 4:3:2 की रेशो थी। बेटा ओल्ड रेशो में ही खेल खेलना है सारा का सारा। टू, इस चीज का पैसा लेना पड़ेगा। सर रिवैल्यूएशन में लॉस आ गया। कितने रुपए का लॉस आ गया। सर 9,000 रुपये का। ले लो तीनों से, रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 4,000, 3,000 और 2,000। आई होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बढ़े अगले वाले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कहता है। सर व्हेन द कंपेंसेशन इज, क्लेम फॉर कंपेंसेशन इज 90,000। सर देखो अभी आपने बताया WCR में कितना पैसा था। सर 90,000। क्यों रखा हुआ था, कोई भी क्लेम आ जाए। क्लेम कितने का आया। सर 90,000 का ही आया। क्या किसी अकाउंट के पास जाना पड़ेगा। क्या पार्टनर को भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। सर देखो पार्टनर को तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि क्लेम आ चुका है। ठीक है। डिवैल्यूएशन अकाउंट पे भी नहीं जाएंगे क्योंकि जितना रिजर्व था उतने का ही क्लेम है। तो बेटा फिर क्यों एंट्री के लिए वेट कर रहे हो। एंट्री जल्दी से अपने दिमाग में कर लिया करो इतनी देर में अपनी नोटबुक में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू
वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट कितने हो गए? ये हो गया बेटा 90। होप यहाँ तक आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरा का पूरा क्लियर हो चुका होगा। यहाँ हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ी, WCR से रिलेटेड, IFR से रिलेटेड, हर पॉइंट को मैंने कवर करने की आपकी पूरी की पूरी कोशिश करी है। अच्छे से वीडियो को देख के चले जाना, सारी चीजें इसी में ही कवर हो जाए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे जो बेटा हम चीज देखेंगे, अब देखेंगे हम गुडविल की। ठीक है, गुडविल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। गुडविल के बारे में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बात करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। सर इसका नाम क्या होता है? इंटेंजिबल असेट। इस काउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर लिखा हुआ है कि इंटेंजिबल असेट्स के साथ कैसे ट्रीट करना है। उसी के अंदर एक गुडविल आती है, तो गुडविल कौन सा सेट हो गया? इंटेंजिबल। एक नंबर का बेटा ये भी क्वेश्चन आ जाता है। सर ये तो हमें आता था बेटा, बहुत सारे बच्चे ना टेंजिबल भी करके आ जाते हैं। ठीक है, तो गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है। तो गुडविल सर कितने तरीके की होती है? बेटा गुडविल होती है दो तरीके, ध्यान से समझनी है। एक गुडविल होती है परचेज गुडविल, और एक गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड। व्हाट्सएप को फेसबुक ने एक्वायर किया, तो व्हाट्सएप की जो गुडविल होगी, फेसबुक ने क्या करी थी? परचेज की थी। तो वो कौन सी गुडविल कहलाई? परचेज। व्हाट्सएप ने अपनी गुडविल खुद बनाई थी, वो कौन सी गुडविल हो गई? सेल्फ जनरेटेड। आया समझ में? मैं अगर अपनी गुडविल खुद बना रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ? सेल्फ जनरेटेड। मैं किसी का चलता हुआ बिजनेस खरीद लूँ, उसका नाम पहले से है, तो मैं कौन सी गुडविल ले रहा हूँ? उसकी परचेज। ठीक है, अरे परचेज गुडविल कहाँ मिलेगी? बेटा यही तो वो गुडविल थी जो भी बैलेंस शीट में देख के आए हो। जो बैलेंस शीट में आपकी असेट साइड में गुडविल लिखी थी, इसी गुडविल को तो परचेज गुडविल बोलते हैं। सर इसका और नाम अगर गिवन हो तो क्या हो सकता है बेटा? इसका नाम होगा गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक, और इसका नाम होता है एग्जिस्टिंग गुडविल। गुडविल पहले से ही है। अगर आपको क्वेश्चन में ये दो नाम दिखाई दे जाए ना, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड, गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक, गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक, एग्जिस्टिंग गुडविल, अब इसी वर्ड को आगे पीछे करता जाऊं तो मैं लिखता ही चला जाऊंगा। ठीक है, तो गुडविल ऑलरेडी अपीयर या एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक है, ये दोनों अगर आपको नाम दिखाई देते हैं तो बेटा ये वही गुडविल है जो अभी आप बैलेंस शीट में यहाँ पे पढ़ के गए थे, ये वाली गुडविल। और इस गुडविल का मैंने भी आपको ट्रीटमेंट बताया था। नुकसान वाली साइड है, पार्टनर्स डेबिट होंगे, तो कौन गुड क्रेडिट हो जाएगा? सर गुडविल क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक का आपको पोर्शन? ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एग्जिस्टिंग गुडविल की ये बात कर रहा है, तो एग्जिस्टिंग गुडविल की सर एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड पार्टनर जो भी होंगे, ओल्ड पार्टनर का मतलब बेटा जब भी लिखूंगा इसका मतलब वही रेशियो चल रही है। अगर न्यू पार्टनर लिखता हूँ, न्यू रेशियो, गेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो यहाँ पे एंट्री पास कर दी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या चीज? क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? ऑलरेडी गुडविल जो अपीयर्ड होती है उसका क्या ट्रीटमेंट है। ठीक है, सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल बेटा पहली चीज आपको कैसे पहचाननी है, इसका नाम लिखा होगा गुडविल ऑफ द फर्म। नीचे ये हमेशा आपको एडजस्टमेंट में ही मिलेगी, ये आपको कभी भी बैलेंस शीट में ये वाली गुडविल नहीं मिलेगी। तीन चैप्टर बता रहा हूँ, एक चैप्टर का नाम है चेंज इन PSR, ठीक है, दूसरा चैप्टर है आपका रिटायरमेंट, और तीसरा चैप्टर है आप लोगों का death। इन तीनों केसेस में गुडविल का बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट होता है और एक ही एंट्री पास की जाती है। क्या? वो एंट्री पास होती है गेनिंग पार्टनर को डेबिट करो। गेनिंग पार्टनर का मतलब क्या हो गया बेटा? गेनिंग रेशियो। मैं यहाँ लिख दूंगा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड टू कौन सा पार्टनर? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्लियर हुआ यहाँ तक? गुडविल के दोनों ट्रीटमेंट समझ में आ गए? अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना। एक बार मैं स्क्रॉल अप कर देता हूँ इसको।
ठीक है, परचेज गुडविल कौन सी होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है, तो इसकी पहचान कैसे होगी, पहचान की भी बात कर लेते हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने किया था, इसी को मैं आगे लेके चल रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म। अभी बताया गुडविल ऑफ द फर्म अगर लिखी है तो कौन सी वाली गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड। एंट्री क्या पास होती है, बेटा एंट्री पास होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ठीक है, तो अगर गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाली एंट्री हो रही है, हम क्या एंट्री पास करने वाले हैं सर, हम एंट्री पास करेंगे यहाँ पे, पहले गेनिंग रेशियो निकलवा दो सर, गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं बेटा, चलो कोई बात नहीं, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला, सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला निकालो। सेक्रीफाइसिंग सर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो बताओ जल्दी से सर, 1:1:2, 2:4:1:3। तो मैंने कहा ओल्ड रेशियो है 1:2:1:2। न्यू रेशियो है 2:4:1:3। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जल्दी से निकाल लेते चारों पार्टनर ए एम एस आर की। तो मैंने ए का लिखा, एम का लिखा, एस का लिखा और चौथा किसका लिख दिया बेटा, आर का लिख दिया। ए की क्या है ओल्ड रेशियो सर, 1/2:136 माइनस 4 2 6 7 और 3 10, 2/10। तो दूसरे वाले की 2/6 माइनस 4/10, तीसरे वाले की 1/6 माइनस 1/10, चौथे वाले की 2/6 माइनस 3/10। चारों क्लियर, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो मैं 60 ही ले लेता हूँ, 10 1 6 12 माइनस 2/60, इसको भी 60 कर लेते हैं, 10 2 20 माइनस 6 4 24 माइनस 4/60। तीसरे वाले को भी कर लेते हैं 60, 10 - 6 दैट इज 4/60। और चौथे वाले को भी कर लेते हैं, तो चौथे वाले को करा तो 10 60, 20 - 18 दैट इज 2/60। तो चीज समझ में आ रही है, इसका आंसर माइनस में आया, इसने क्या किया सर गेन, इसने भी क्या किया सर गेन, सेक्रीफाइस किसने किया सर, इसने और इसने, जिनका आंसर आ रहा है पॉजिटिव में। कितने की थी गुडविल सर, 4,50,000 की। कर दे एंटर, 4,50,000 रुपए में एक को 2/60 का गेन हो रहा है, 4,50,000 में एक को 4/60 का गेन हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी से इसको करते हैं, 2 से इसे 30 पे काटते हैं, 2 2 ये 30 हो गया, एक जीरो से इसका एक जीरो कैंसिल, 3 से इसको काटते हैं 15, और ये आ गया 60 से काटेंगे तो आ रहा, ये आ गया 25,000। ठीक है, इसको काटूंगा 4 से, इसको मैं 15 पे ही काट देता हूँ, 15 से इसे काटता हूँ, तो ये आ गया। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है। गुडविल कितनी थी फर्म की, चलिए देखते हैं गुडविल कितनी थी फर्म की। गुडविल थी सर 4,50,000, एक को हुआ था 2/60 का गेन, 4,50,000 रुपये। तो दूसरे को हुआ था 4/60 का गेन। जल्दी से मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ, 4,50,000 इंटू 2/60, इट वुड बी 15,000। इसको सर 15,000 का गेन हो रहा है। ठीक है, और सर इसको मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो इसे 30,000 रुपये का सर गेन हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसको सेक्रीफाइस हो रहा था बेटा, इसको गेन था कितने रुपए का, 15,000। इसको गेन था कितने रुपए का सर, 30,000 रुपये का। इसको सेक्रीफाइस कितने रुपए का सर, 30,000 रुपये का। इसको गेन कितने, सेक्रीफाइस कितने रुपए का सर, 15,000 का। यही अमाउंट आ रही है। गेनिंग कौन कौन है सर, गेनिंग ए और एम है। एंट्री पास करो, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों की अमाउंट उठा के डाल दो, जो जो अमाउंट इनके सामने आपने लिखी सर, ए की और एम की थी 15,000 और 30,000। वेरी गुड, 15,000 और 30,000, कोई दिक्कत यहाँ तक। एस और आर कहाँ पे है, सेक्रीफाइसिंग में, कितना कितना 30,000 और 15,000। तो मैंने यहाँ लिखा 2S कैपिटल अकाउंट, जिसकी जितनी रेशो उतनी ही अमाउंट आएगी आपको जो लिखनी है। ठीक है, 2R कैप, कितना कितना 30,000 और, हो गया क्लियर। ये था आप लोगों का गुडविल का ट्रीटमेंट। अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड बुक्स में लिखा होता तो मैं यहाँ इतनी सारी कहानी गढ़ता ही नहीं।
सिंपल एक एंट्री पास कर देता, ओल्ड पार्टनर भैया डेबिट हो जाओ और गुडविल को क्रेडिट। बट वो गुडविल कैसे पहचाननी है? या तो बैलेंस शीट में लिखती होगी, अगर दे रखी है नीचे, अगर कोई क्वेश्चन आया है आपका सिंपल सा, तो उसमें लिखा होगा गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड या एग्जिस्टिंग गुडविल। इस वाली गुडविल को जहां पे गेनिंग टू सेक्रीफाइस की एंट्री करनी है, उसके लिए आपको जो एंट्री पास करोगे वो पास करोगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ठीक है, ये वाली गुडविल कौन सी है? गुडविल ऑफ द फर्म। सर और क्या केस हो सकता है इसके अंदर? कुछ और भी हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने आपको एक जनरल रिजर्व का केस बताया था कि हमें इसकी बुक वैल्यू को कोई इम्पैक्ट नहीं डालना। मतलब नई बैलेंस शीट के अंदर जब चेंज इन पीएसआर हो जाए तो न्यू बैलेंस शीट में आप सेम वैल्यू लेके जा रहे हो, मतलब गुल्लक को नहीं तोड़ रहे हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो गुल्लक को नहीं तोड़ोगे तो आपको सेम वैल्यू नई बैलेंस शीट में ले जानी है। और उसके लिए मैंने एक आपको भी एंट्री बताई थी कि वहां एंट्री होगी, गेनिंग को आप डेबिट कर दोगे और सेक्रीफाइसिंग को आप क्रेडिट कर दोगे। तो किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है? अब अगर दो तीन चीजें एक साथ आ जाए तो क्वेश्चन समझो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अरे तीन पार्टनर है एक्स वाई जी, पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ओल्ड रेशियो कितनी है? 5:3:2। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे क्या कहता है? कह रहा है दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। बेटा न्यू रेशियो कितनी है? 2:3:5। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे कह रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। मतलब ये चाह रहे हैं कि नई बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व ऐसा का ऐसा चला जाए, पी एंड एल ऐसा का ऐसा चला जाए और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी ऐसा का ऐसा चला जाए। तो कुछ ऐसा करो कि जिससे दोनों काम हो जाए, ये भी नए में पहुंच जाए और एडजस्टमेंट जो भी होनी है वो भी हो जाए। तो अब देखो ध्यान से समझना, जब इसे न्यू बैलेंस शीट में ले जाना है तो ये ओल्ड पार्टनर्स को तो बचने से रहा, मैंने अभी बताया गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाली एंट्री पास करेंगे। जनरल रिजर्व क्या है? पार्टनर के लिए सब फायदा है। पी एंड एल का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट है, तो ये भी क्या होता है बेटा? पार्टनर्स के लिए सब फायदा होता है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस असेट साइड होता है, तो ये क्या होता है बेटा? नुकसान। पहले मेरे को एग्जैक्ट बताओ कि टोटल फायदा कितना है, नफा कितना, नुकसान कितना। अब देखो टोटल फायदा हो गया 30,000, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं फायदे फायदे। और नुकसान कितने का है बेटा? नुकसान है सर 12,000 रुपये का। 30 में से मैंने 12,000 माइनस किया तो कितना बचा? 18,000 का नेट फायदा होगा। और एक एंट्री पास कर देंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बेटा फायदा था तब गेनिंग टू सेक्रीफाइस करी, अगर नुकसान होता ना केस उल्टा पड़ जाता, मतलब एंट्री ही उल्टी पड़ जाती। क्या एंट्री हो जाती? सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि अगर ये 12,000 की जगह 42 हो जाता ना, तो यहाँ नुकसान बच के आ जाता, और नुकसान बच के आता तो एंट्री सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। अगेन बार बार बता रहा हूँ, इस पर फोकस करके चलना। ठीक है, जल्दी से रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो कौन सी निकालनी है? ओल्ड है 5:3:2, न्यू है 2:3:5। एक्स वाई जी तो पार्टनर है, एक्स वाई जी तो पार्टनर है। ठीक है, न्यू ओल्ड रेशियो क्या आ रही है आपकी? 5:3:2। और बार बार क्यों एक ही स्क्रीन पे लेके जा रहे हो? ताकि आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन को समझ में आ जाए। ठीक है, 2:3:5 निकाल दे फटाफट सा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हमें आता है, क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। की निकालते हैं ओल्ड रेशियो तो 5/10 -2/10। और दोनों को निकाला तो ये तो डायरेक्ट ही हो गया। अच्छा एलसीएम ही सेम है, वेरी गुड। दूसरे की रेशियो सर 3/10 -3/10। अरे सर इसको तो ना फायदा ना नुकसान। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है ये भी। तीसरे वाली जी की बात करते हैं। जी की रेशियो थी 2/10 -5/10। यहाँ पे आई है दिक्कत कि ये कर रहा है गेन फ्यूचर में जाके, और ये भाई साहब कर रहे हैं सेक्रीफाइस। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब जो गेन कर रहा है वो पैसा देगा सेक्रीफाइसिंग को, तो एंट्री पहले पास कर लूं। ठीक है सर, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। सर वाई कहाँ गया बेटा? वाई को ना तो फायदा ना नुकसान हो, कह रहा मुझे मतलब नहीं है, मैं अपना घर पे सोऊंगा। ठीक है, लड़ाई किसको करनी है? जेड और एक्स को। जेड पैसा देगा एक्स को। सर कितना देगा? 18,000 नहीं, जितना उसे गेन हो रहा है। कितना हो रहा है सर? 3/10 का। तो 18,000 का 3/10 निकालोगे तो ये आएगा 5,400। तो भाई साहब जेड पैसा दे देगा एक्स को, कितने रुपए दे देगा? 5,400 रुपीज। ये था आपका रिजर्व का ट्रीटमेंट, जो चेंज इन टीएसआर से लेके डेथ के चैप्टर तक, इवन रिजोल्यूशन में भी जाता है, पर वहां थोड़ी सी चीजें चेंज होती हैं, एक दो पॉइंट्स की।
वो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर करवा चुका हूँ वहाँ पे। तो ये सारे ट्रीटमेंट आपको करने हैं बेटा, क्वेश्चन तो देखो पक्का आना ही आना है। चाहे 1 मार्कर में पूछ लें, चाहे 3 मार्कर में पूछ लें, चाहे 6 मार्क के क्वेश्चन के अंदर एक अलग से पॉइंट दे दें। इसको भी करके आओगे, नंबर आपके मिलेंगे, स्टेप वाइज़ मार्किंग चलती है। ठीक है? सारी वीडियोज़ को कवर करो, रिजर्व्स के सारे क्वेश्चंस को करो। कोई भी डाउट आता है अपना कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है? तब तक के लिए मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड हाँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।